नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। किसी भी सभ्य समाज का आधार उसकी वैचारिकता का सतत प्रवहमान होता है। यह उसकी सभ्यता और संस्कृति की नींव होता है और उसे उन्नति और समृद्धि के शिखर पर ले जाता है। भारत के महान ऋषियों की परंपरा के अन्यतम वाहक महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने देश को अपने खोए हुए गौरव की पुनरावृत्ति का रास्ता दिखाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर तहसील का ग्राम सुकुल भटली विगत 50 वर्षों से महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा से अनुप्राणित हो रहा है। सामाजिक समरसता का अन्यतम उदाहरण सकल भटली ने प्रस्तुत किया है। 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव का उद्घाटन समारोह ग्राम तुरंगा के आर्य समाज गुरुकुल में आज संध्या 5 बजे आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक थे। विशिष्ट अतिथि आर्य समाज के प्रांत संचालक डॉक्टर रामकुमार पटेल थे। मंच संचालन आचार्य राकेश आर्य ने किया। मंच पर दैनिक किरण दूत के प्रधान संपादक प्रेम नारायण मौर्य, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार नरेश शर्मा और रीडर्स फर्स्ट के रायगढ़ ब्यूरो चीफ संदीप सिंह थे। आचार्य राकेश आर्य ने आर्य समाज की स्थापना और योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए देश के कर्णधारों के चरित्र गढ़ने में आर्य समाज की भूमिका को अप्रतिम बनाया। प्रेम नारायण मौर्य ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आर्य समाज ने तत्कालीन परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका महत्व निर्विवाद है। प्रवीण त्रिपाठी ने आज वर्तमान स्थिति में आर्य समाज द्वारा निभाई जा रही भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के युवाओं को अपनी सभ्यता और संस्कृति की ओर प्रेरित करना समसामयिक है और देश के लिए जरूरी भी है। नरेश शर्मा ने भी आज के दौर में ऐसे आंदोलन की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर रामकुमार पटेल ने आर्य समाज और उसके क्रियाकलापों पर चर्चा करते हुए कहा कि सदियों की पराधीनता से हमारे देश में कई सामाजिक कुरीतियां और बुराइयों ने जन्म ले लिया है। इन्हें समाप्त करने के लिए कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ऐसे ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक आंदोलन के प्रणेता स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। भारत के इतिहास में देश की जागृति के लिए किए गए आंदोलन में आर्य समाज का अन्यतम स्थान है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम अर्थात विश्व को आर्य बनाते चलो की धारणा को आदर्श मानते हुए आर्य समाज शुद्ध वैदिक परंपराओं और मान्यताओं का अनुसरण करता है तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, मिथ्या कर्मकांड एवं अंधविश्वासों को अस्वीकार करता है। आर्य समाज ने अपने स्थापना काल से ही छुआछूत, जाति प्रथा आदि का विरोध किया और स्त्रियों तथा शूद्रों के यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पाठ करने का समर्थन किया। देश को आज भी एक ऐसे ही आंदोलन की जरूरत है जो देश में पुनः नैतिकता का सूत्रपात कर सके। मुख्य अतिथि प्रकाश नायक ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें यह देखकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आर्य समाज देश के भविष्य को गढ़ने का कार्य वेदों के अनुसार कर रहा है। विधायक ने इस तरह के कार्यों और प्रयासों को अपनी ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सभी अतिथियों ने गुरुकुल में हो रहे विकास संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया और समारोह में उपस्थित आर्यवीर दल का प्रदर्शन देखा। इन आर्यवीरों को आचार्य सत्यम आर्य द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के सकुल भटली ग्राम में सामवेद पारायण महायज्ञ की स्वर्ण जयंती के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार पटेल द्वारा 21 मई से 26 मई 2022 तक समाज में नवचेतना, जागृति एवं विश्व कल्याणार्थ यज्ञ तथा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समस्त आयोजन कन्या गुरुकुल महाविद्यालय हाथरस के विद्वत जनों के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस बार के आयोजन का मूल मंत्र होगा संगत और पगत। संगत के माध्यम से आमजन वसुधैव कुटुंबकम के पथ पर अग्रसर होंगे और पंगत के माध्यम से एक पंक्ति में आसन ग्रहण कर समस्त जन प्रसाद पाएंगे, जिससे सामाजिक सौहार्द और समरसता का चतुर्दिक प्रचार प्रसार होगा। आज मैं आर्य गुरुकुल तुरंगा में आया था। यहाँ पर आज आर्यवीर दल का प्रशिक्षण शिविर था, इसका उद्घाटन हुआ है।
और पूरे देश में लगभग 10,000 गुरुकुल में आर्य विद्यालय के हमारे युवा राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और ऐसे कार्यक्रम से, ऐसे परीक्षा शिविर से हमारा देश का विकास होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आर्य विद्यालय के जो बच्चे हमारे हैं, उनमें चरित्र निर्माण होगा और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इसमें लगातार हमारे जो राकेश जी यहाँ के हैं, ये हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी हमारी वैदिक रीति है, उनका निर्वहन कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे इस सब चीज़ से बहुत प्रसन्नता होती है। धन्यवाद। आज शुभारंभ हुआ है युवा चरित्र निर्माण शिविर का, जो कि आर्य समाज की युवा इकाई है। आर्य समाज इस राष्ट्र के निर्माण में सदैव अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है और आर्य समाज ये मानता है कि जब तक युवाओं का निर्माण नहीं होगा, युवाओं में मूल रूप से संस्कारों का समावेश नहीं होगा, तब तक कोई भी राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। तो इस राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए यह हमारा आयोजन है और सतत हम इस आयोजन को विद्यालयों में करते रहते हैं। विद्यालयों की बाद प्रांतीय शिविर के रूप में हम आवासीय शिविर लगाते हैं और आज उसी आवासीय शिविर में यह अवसर है, ये तुरंगा की पावन भूमि पर यह शिविर लगा है, जिसमें 150 से अधिक विद्यार्थी हमारे आसपास के क्षेत्र के अपना जीवन संवार रहे हैं और करियर मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने आप को और निखार करके देश की, राष्ट्र की सेवा में अपने आप को लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। यह जो शिविर है, ये प्रांतीय आर्य विद्यालय का छत्तीसगढ़ का प्रांतीय शिविर है। इसके बाद में यहाँ से जो अच्छे प्रदर्शन करेंगे और जो वहाँ पर जाना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय शिविर में, इसके बाद में हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक राष्ट्रीय शिविर रोजड़ में गुजरात में लग रहा है। यहाँ से शाखा नायक का उपाधि दे करके यहाँ के बच्चों को वहाँ राष्ट्रीय शिविर में भाग लेकर के वहाँ उप व्यायाम शिक्षक की उपाधि लेंगे और वो यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में जा कर के ऐसी शाखाएं चलाएंगे और प्रत्येक गांव में, मोहल्ले में, नगर में, स्कूलों में जहाँ जहाँ भी व्यवस्था हो सकेगी, सहयोग मिलेगा, वहाँ पर इस प्रकार का आर्य विद्यालय का गठन भी किया जाएगा। इस उद्देश्य से हमने इसके पहले पूरा छत्तीसगढ़ में माने इस प्रकार का शिविर रखे हैं और वहाँ से कुछ प्रशिक्षित जो हुए हैं उनको शाखा नायक की उपाधि के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। इसमें पूरा छत्तीसगढ़ से, भिलाई से, रायपुर से, बिलासपुर से, अकलतरा से, हमारे लेलुंगा से, जसपुर से, सभी क्षेत्र के लोग शिविरार्थी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। लंबे समय से लगभग 5 दशकों से जुड़े हुए आप आपका काम यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल रहा है। भविष्य की क्या योजना है? भविष्य में यही है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, एक पर्यायवाची शब्द के रूप में कहें तो वो वेद जो हमारा मूल ग्रंथ है, जिसको जो विदेश में चला गया था, उसको उन्होंने खोज निकाला, कई वेदों का भाष्य किए और उनके ही एक संदेश है कि घर घर में वेद का प्रचार हो और उनका संदेश को हम लोग वेद को घर घर तक वेद को पढ़ना और वेद का पढ़ाना, वेद का ये हमारा कर्तव्य है। और इस प्रकार से आर्य समाज का और आर्य विद्यालय के माध्यम से चरित्र निर्माण किया ले करके हम लोग आर्य समाज में जितना भी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे।